जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स को समझने का है कि वो आपकी लाइफ के अंदर किस तरह से काम करते हैं या वो आपके लाइफ पाथ को किस तरह से डिसाइड करते हैं। हो सकता है बहुत से लोगों के D1 चार्ट के अंदर एक्सॉल्टेड प्लैनेट ना हो, D9 के अंदर ना हो, लेकिन आप उसको D10 में भी देख सकते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि जब D1 चार्ट के अंदर कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट मिलता है हमें, तो हम प्रेजेंट में उस चीज को लेकर काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर जब D9 चार्ट के अंदर हमें कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट मिलता है या वो जिस भाव के अंदर होता है, तो उस भाव के स्वरूप में हमें फल बहुत अच्छे मिलते हैं, या फिर वो भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से भाव में मिलते हैं, उस भाव के प्रोमिनेंट रूप से फल मिलते हैं। लेकिन जब इसको आप और डीप देखते हैं तो आप अपने D10 चार्ट में जाके भी देखिए कि क्या वहां पर कोई प्लेनेट एक्सॉल्टेड है मेरा। जो D10 में जाकर प्लेनेट एक्सॉल्टेड हुआ है उसकी D1 चार्ट या D9 चार्ट में किस तरह की स्थिति है। D10 चार्ट के अंदर कोई भी प्लेनेट एक्सॉल्टेड होना ये सीधा सीधा आपके कर्मों से आपको जोड़ता है कि आपके कर्म या आपके कर्मों के स्वरूप में उसका फल कैसा मिलेगा। अब हम सभी ग्रहों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि जब सब ग्रह एक्सॉल्टेड होते हैं तो वो किस तरह से अपना काम करते हैं, तो जिससे आपको ये समझ में आ सके कि ठीक है कि जैसे मेरे को D1 चार्ट में नहीं मिला है, मुझे प्रेजेंट में करने के लिए नहीं मिला है, लेकिन मुझे D9 के अंदर एक्सॉल्टेड मिला है कोई प्लैनेट, तो ठीक है, मेरी प्रारब्ध जुड़ी हुई है कि अगर मैं कर्म ऐसा करूंगा तो वो मेरे को रिजल्ट देगा जरूर। आपके D10 चार्ट के अंदर आपको कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट मिला है तो इससे आपको ये समझ में आता है कि भले ही मुझे प्रेजेंट में कुछ करने से नहीं मिल रहा हो, भले ही मेरी प्रारब्ध में कुछ नहीं लिखा हो, लेकिन भगवान ने मुझे ये चीज देकर जरूर भेजा है कि बेटा तू कर्म कर, कर्म करने के बाद मैं तुझे इस भाव के फल 100% दूंगा ही दूंगा। ये चीज आप लिखवा कर लाए हो। तो इसलिए हर प्रकार के षडवर्ग्स के अंदर जब हम प्लैनेट को देखते हैं षडवर्ग के अंदर कि कोई प्लैनेट अगर एक्सॉल्टेड हो तो वो D1 या D9 के अंदर कौन से हाउस की लॉर्डशिप लेकर चल रहा है, जो वो D1 के अंदर एक्सॉल्टेड है या D9 में एक्सॉल्टेड है या D10 चार्ट के अंदर जाकर एक्सॉल्टेड है। D1 आपके प्रेजेंट को बताता है, D9 आपके फ्यूचर को बताता है, एंड D10 आपके किए हुए कर्म के प्रारब्ध को बताता है कि आप इस जन्म में क्या कर्म करेंगे, उसके स्वरूप में क्या फल मिलेगा। इसलिए खुद को किसी एग्जॉल्टेड प्लैनेट के स्वरूप में ढाल लेना, या हो सकता है आप उसके स्वरूप में ही वो काम कर रहे हो, आपका नेचर ऐसा ही होगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ, एक्चुअली में जब मैं देखता हूं अपने आप को तो समहाउ मेरा नेचर इस प्लेनेट के स्वरूप ही बनकर निकल के आता है। तो जैसे सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि सबसे पहले जनरली आज के जो दुनिया भागती है किसी प्लेनेट के पीछे, वो शुक्र ग्रह है। जब कुंडली में शुक्र उच्च का होता है या किसी भी षडवर्ग के अंदर शुक्र उच्च का है, तो वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। शुक्र का मतलब है कि वो आपको हर प्रकार के क्रिएटिविटी या भोग विलास के चीजों को दिखाता है, लाइक हर प्रकार की लग्जरी। शुक्र एग्जॉल्टेड कहां पर जाकर होता है, पाइसेस साइन के अंदर, जो कि साइन है इमेजिनेशन का। और शुक्र जो कारक है क्रिएटिविटी का है, अर्थात क्रिएटिविटी को किस चीज का सहारा मिल गया, इमेजिनेशन का। ऐसा इंसान इतना कलात्मक होता है या उसके प्रवृत्ति इस तरह की होती है, वो किसी भी चीज को पॉजिटिव के अंदर बदलने की क्षमता रखता है। इमेजिनेशन पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि वो हर क्रिएटिविटी, या मैं बोल सकता हूं कि वो किसी भी काम को करेगा उसको क्रिएटिव रूप में लेकर करेगा। उसकी इमेजिनेशन में हर चीज वो चलती रहेगी कि मुझे किस तरह से इस कार्य को करना है, हर चीज को वो सुंदर बनाने की कोशिश करेगा। पाइसेस साइन जो है वो स्पिरिचुअलिटी का है, और शुक्र यहाँ पर प्रेम की बात करते हैं। जनरली हम जो बात समझते हैं, अगर प्रेम का कारक है, प्यार, मोहब्बत, प्रेम, मोह, इन सब का कारक जो प्लैनेट है वो शुक्र है। तो जनरली ऐसे जातक का प्रेम किससे होगा, अध्यात्म से होगा, डिटैचमेंट के प्रति होगा।
अर्थात वो किसी भी चीज को पकड़ने वाला नहीं होगा, वो हर चीज को त्यागने वाला होगा। इसलिए जब प्रेम का संबंध अध्यात्म से हो जाता है तो एक योगी आत्मा का जन्म होता है। इसलिए शुक्र वहां पर जाकर उच्च के होते हैं कि जब प्रेम को अध्यात्म की रोशनी मिल जाती है। अर्थात इंसान को अपने जीवन में समझ आ जाता है कि मुझे छोड़ने में ज्यादा भलाई है, ना कि किसी चीज को पकड़ने में। जब किसी इंसान के मन में ये स्वभाव पैदा हो जाए कि डिटैचमेंट से ही मुझे शांति मिल रही है, तो इससे अच्छी स्थिति क्या होगी। एक इंसान किसी चीज को पकड़ कर ज्यादा पीड़ा में और एक इंसान किसी चीज को छोड़कर ज्यादा सुखी है। सो दिस इज कॉल्ड अ वीनस एग्जॉल्टेड। यहां पर जब आप शुक्र एग्जॉल्टेड देखते हैं तो आप क्या पाते हैं कि ऐसा जातक समहाउ सेक्रीफाइस करने वाला होता है, जिससे भी वो प्रेम करता है, जिस चीज से वो प्रेम करता है। आप अपनी माता से प्रेम करते हैं, चौथे भाव में शुक्र एग्जॉल्टेड है, तो आप अपनी माता के लिए सेक्रीफाइस करने वाले होंगे। अर्थात जिस भी भाव में शुक्र होगा एग्जॉल्टेड, आपके D1 D9 D10, तो D10 में अगर जैसे फोर्थ हाउस में है तो आप अपने घर की चीजों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाले होंगे, क्योंकि कर्म किससे जुड़ गया, वो घर की चीजों से जुड़ गया। नाइन्थ हाउस में आपके D10 के अंदर मान लीजिए शुक्र एग्जॉल्टेड है, तो इंसान का किससे किस चीज से जाकर मोह माया छूटने की बारी आ रही है। उसकी आ रही है बारी कि मुझे अध्यात्म की नॉलेज लेने के बाद मेरे मॉरल एथिक्स इस तरह से बनेंगे कि मुझे कर्मों में अपने समझ में ये नहीं चाहूंगा समझना कि मेरे कर्म से मुझे कुछ मिलेगा या नहीं। द हायर knowledge of spiritualism, if you are having a exalted Venus in the D9 chart, in the D10 chart in the ninth house, मॉरल एथिक्स के अंदर एक बदलाव देखने को मिलता है। जो शुक्र की लोएस्ट फॉर्म है ना, वो है एक सेंसुअल डिजायर, और जो एक हाईएस्ट फॉर्म है ना, वो एक यूनिवर्सल लव है। मतलब अगर एक किसी का वीक हाउस के अंदर शुक्र एग्जॉल्टेड है तो वो अपने बारे पहले सोचेगा। 6 8 12 के अंदर एग्जॉल्टेड है, अपने बारे सबसे पहले सोचने वाला होगा। लेकिन यही अगर केंद्र त्रिकोण भाव के अंदर जाके एग्जॉल्टेड है तो ऐसा इंसान यूनिवर्स को देने के लिए कुछ चाहता है कि मैं इनको कुछ दे सकूं। आपको यहां पर देखने को मिलता है कि वीनस शुक्र जब पाइसेस साइन के अंदर आता है तो वो आपके ईगो को डिसॉल्व करता है। यहाँ पर ना शुक्र की सबसे अच्छी खास बात यह है कि वो ईगो को डिसॉल्व करता हुआ, आई मस्ट से वन वर्ड कि वीनस इन पाइसेस इज लाइक अ लव बियॉन्ड ईगो। जहां पर प्रेम, आत्म सम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर निकल जाता है, वो शुक्र है, उच्च का है। जहां पर इंसान ये मैटर नहीं करता कि इसने मुझे क्या कहा, उसका स्वभाव ऐसा होता है कि ये इसका स्वभाव है, वो मेरा स्वभाव है देने वाला। एग्जॉल्टेड मीन वीनस का मतलब ये भी नहीं है कि सब चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। कभी कभी ऐसे जातक को सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ओवर आइडियलाइजेशन हो जाती है ऐसे इंसान की कि उसके आइडल ही उसके हर प्रकार के साधना के बीच में मतलब लाइक टांग फंसा रहे हैं, कि वो करना तो चाह रहा है बट कर नहीं पा रहा है, क्योंकि सेक्रीफाइस करने वाला हो जाता है इंसान। प्लैनेट एग्जॉल्टेड तब होता है जब प्लैनेट अपने हाईएस्ट गुना, मतलब अपने हाईएस्ट गुण को एक्सप्रेस कर सके। लाइक कि वो एग्जॉल्टेड है, वो अपने उस गुण धर्म के अंदर आ चुका है कि जहां पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। सो यहां पर मैं बोलता हूं प्रेम प्लस भक्ति वीनस को काम वासना से ऊपर उठाकर भक्ति की तरफ चलना सिखाता है, कि वो अपने उस गुण धर्म तक पहुंच चुका है कि जहां पर ये डिजायर्स खत्म हो जाते हैं, जहां पर सिर्फ एक स्पिरिचुअलिज्म या भक्ति की मार्ग रह जाता है। जब शुक्र आपको उच्च का देखने को मिलता है किसी भी चार्ट के अंदर आप देखेंगे अगर, फिर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर मान लीजिए शनि एग्जॉल्टेड है, वाइस वर्सा है, जैसे शुक्र अगर भोग विलास है तो शनि जो है नैसर्गिक एकांत के कारक हैं। तो यहाँ हम देखते हैं शनि जो है लिब्रा साइन के अंदर एग्जॉल्टेड होते हैं, द साइन ऑफ जस्टिस एंड बैलेंस। एंड सैटर्न का कारक है कि वो जस्टिस के देवता कहे गए हैं, कि किसी भी प्रकार का जो छल कपट है इंसान के अंदर या किसी भी प्रकार का वो गलत कार्य कर रहा है, उसको ठीक करने के लिए जो जस्टिस की जरूरत होती है वो शनि देव आके करते हैं।
तो शनि यहाँ पर आकर इंसान को एक डिसीजन लेने की क्षमता प्रदान करते हैं कि द नेटिव विल बी फेयर इन द डिसीजन। जो वो कार्य करेगा बड़ा देख कर करेगा, सोच समझ कर करने वाला होता है। सैटर्न लाइक अ कोल्ड डिटैच इन्वायरमेंट, उनको वही ये चीज़ें पसंद होती हैं। और लिब्रा एक एरी साइन है, तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ी सी रैशनैलिटी आती है इंसान के अंदर, एक स्ट्रक्चर रिलेशनशिप के प्रति, मैच्योर रिलेशनशिप के प्रति, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के प्रति। सैटर्न यहाँ पर ना कमिटमेंट को सीरियस बनाता है। अगर लिब्रा साइन किसी चीज को बैलेंस रख के बातचीत करने में यूज की जाती है, या लिब्रा साइन आपको इंटरेक्ट कराता है, तो जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो सैटर्न यहाँ पर बैठ के आपको कमिटमेंट देने लायक बनाता है कि वेन एवर यू आर कमिटमेंट समवन, तो आप उस कमिटमेंट के ऊपर रुकते हैं, आप उस कमिटमेंट के ऊपर ठहरते हैं। सैटर्न यहाँ कमिटमेंट को सीरियस बनाता है और साथ में कैजुअल नहीं कॉन्ट्रैक्चुअल बनाता है एक्चुअली में, कि आप किसी भी चीज को कैजुअली नहीं लेंगे, आपके लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम कर रही है। दीज पीपल आर जनरली रिलेशनशिप के अंदर ड्यूटी प्लस फेयरनेस प्लस इक्वालिटी, इस हिसाब से ये किसी भी रिलेशनशिप को देखते हैं कि मेरे को उस रिलेशनशिप के अंदर ड्यूटी भी निभानी है, मुझे सब कुछ फेयर रखना है, और इक्वालिटी भी चाहिए कि अगर मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूं तो तुम्हारा भी धर्म बनता है कि तुम मुझे इज्जत दो। ये एग्जॉल्टेड वीनस की एग्जॉल्टेड सैटर्न की निशानी होती है। सैटर्न यहां पर आके आपको अथॉरिटी देता है, काम अथॉरिटी देता है, साइलेंट एक स्ट्रेंथ देता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग देता है। दैट्स वाई यहां पर ना सैटर्न इसीलिए थोड़ा सा स्लोली ग्रो कर पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो जहाँ तक हर चीज के प्रति थोड़ा सा धीरे धीरे काम करने वाला होता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, लेकिन वो धीरे धीरे साइलेंटली काम करता है, बहुत लंबे समय की प्लानिंग लेकर चलता है। लेकिन यही एग्जॉल्टेड सैटर्न की खास बात है कि जब एग्जॉल्टेड सैटर्न आपको मिलता है तो यू आर अनबीटेबल, लाइक आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आप उस डेजिग्नेशन तक एक रात में नहीं पहुंचे, आपने धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आप ऊपर गए हो, तब जाकर सैटर्न को यहाँ पर कहा जाता है अनबीटेबल हो जाता है सैटर्न। नेगेटिव साइड यहाँ पर ये होती है सैटर्न की एग्जॉल्टेशन के अंदर, सैटर्न फील अ फियर ऑफ इंटीमेसी, लाइक कि रिलेशनशिप में डिलेज आ रहे हैं उसके, एक कैलकुलेटिव बिहेवियर होता है, ओवर जजमेंटल होता है। मैं यहाँ पर एक बात बोलता हूँ कि वीनस इज इन पाइसेस इज लाइक अ लव विदाउट बाउंड्रीज, एंड सैटर्न इन लिब्रा इज लव विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दोनों में बहुत फर्क है, वो बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है और ये बाउंड्रीज में रहकर किसी चीज को एक्सप्रेस करना जानता है। इसलिए शनि जब एग्जॉल्टेड होता है ना कुंडली के अंदर, तो जब तक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है जल्दी से। यहाँ पर हमें जरूर ये चीज देखने को मिलती है। सैटर्न को यहाँ पर डर रहता है कि रिजेक्शन का, फेलियर का, आइसोलेशन का, यहाँ पर एक डर रहता है। लेकिन लिब्रा के जब वो इस थीम के अंदर आता है तो पार्टनरशिप, सोशल वैलिडेशन, इक्वालिटी, सैटर्न को यहाँ पर अपने सबसे बड़े फियर से लड़ना पड़ता है, क्योंकि सैटर्न एक अकेला रहने वाला प्लैनेट है, और जो लिब्रा साइन है वो आपको इन सब चीजों से मिलना जुलना सिखाती है। तो सैटर्न को यहाँ पर जब आकर लड़ना पड़ता है हर चीज से, तो यहाँ पर वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर मास्टरी जोन में जाता है। क्योंकि मान लीजिए आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, जब तक आपके लिए एक अपोजिट सिचुएशन नहीं आई तो आप लड़ेंगे कैसे? जब वो अपोजिट सिचुएशन सैटर्न को मिलती है ना इस लिब्रा साइन के अंदर, तो वो उसको मास्टरी दिलवाता है। ऐसा इंसान तभी आप देखेंगे सैटर्न एग्जॉल्टेड वाला हर चीज को सीख चुका होता है। उसके कर्मों में आपको इमोशंस दिखेंगे, वो जिस कर्म को करेगा अपने इमोशंस के साथ रहकर करेगा, विदाउट इमोशंस वो किसी भी कर्म को कर ही नहीं सकता। whenever Saturn is exalted in the लिब्रा साइन, बहुत कम उम्र के अंदर ऐसे इंसान के ऊपर एक हम बोलते हैं कि जिम्मेदारी आ जाती है, लाइक अर्ली एज के अंदर सोशल रिजेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाना, अर्ली एज के अंदर ट्रस्ट इश्यूज देखने को मिलना आपको, वो आपको लिब्रा में जब सैटर्न होता है तब ये सब चीज़ें देखने को मिलते हैं। बट ओवरऑल यहाँ पर इंसान मास्टरी की तरफ जाता है हर चीज़ से लड़ता हुआ, और वो सैटर्न बहुत अच्छी स्थिति में इसको बनाता है
इंसान को, कि वो हर चीज को सीखते हुए जा रहा है रादर देन कि वो एक रात में किसी चीज को पाना चाह रहा है। फिर हम देखते हैं कि जब सूर्य एग्जॉल्टेड होता है, अभी पश्चिम में थे, अब पूर्व में चलते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में एग्जॉल्टेड होता है, एरीज साइन के अंदर एग्जॉल्टेड होता है। यहाँ पर सूर्य का स्वभाव ये होता है कि वो अपनी लाइट को बिखेरना चाहता है हर स्वरूप के अंदर, कि मैं चाहता हूं कि मेरी लाइट के द्वारा सब लोग मेरी तरफ आकर्षित हों। या फिर मैं एक बात बोलता हूं कि सूर्य अगर लियो साइन के अंदर किंग है तो वो एरीज के अंदर वॉरियर बन जाता है। मतलब कि ऐसा इंसान इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं कर सकता, वो लड़ेगा, वहां पर वो लड़ेगा। जिस भी भाव के अंदर आ रही है वो भाव आपका कारक बनेगा उस लड़ाई का, या वो भाव ही कारक बनेगा आपके उस डेजिग्नेशन का, कि आप जहां पर अथॉरिटी के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे। फिर यहां पर आप देखिए कि ऐसा इंसान बाय बॉर्न किंग होता है, दे कांट कॉम्प्रोमाइज विथ एनीथिंग। यहां पर एक मैसेज रहता है इंसान के इनर कोर की तरफ कि जनरली ऐसा इंसान ना अपने आप को ऐसा दिखाता है कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट। सूर्य की क्या पहचान है कि वो दिखाता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, तुम सब मेरे आसपास घूमते हो। तो वेन एवर यू आर हैविंग अ सन एक्सॉल्टेड इन द D1 D9 D10, तो आप जिस भाव में वो एक्सॉल्टेड हो रहा है ना, आप उस भाव से जुड़कर अपने आप को हमेशा दिखाने की कोशिश करोगे कि मैं एग्जिस्ट करता हूं यहाँ पर एक्चुअली में। सूर्य का एक स्वभाव होता है कि दिस इज नॉट एन ईगो, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द एग्जिस्टेंस। अब आप बोलो कि सूर्य यहाँ पर ईगो दे रहा है, वो ईगो नहीं दे रहा, वो एक्चुअली अपने होने का आपको एक सिग्निफिकेंस दिखा रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। वो अगर अपने आप को बोल रहा है कि मैं हूँ, इसमें इट मीन्स ये नहीं है कि वो ईगो दिखा रहा है, वो अपनी प्रेजेंस को दिखा रहा है कि देखो मैं हूँ। सोलर सिस्टम में सूर्य के आसपास सारे ग्रह घूमते हैं, अर्थात सूर्य नहीं कहता है कि तुम मेरे आसपास घूमो। जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अट्रैक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सब प्लैनेट उनके आसपास घूमते हैं। सो वेन एवर यू आर हैविंग अ सूर्य सन एक्सॉल्टेड, इट मीन्स आपका ओरा ऐसा होता है कि लोग आपके आसपास आने की कोशिश करते हैं, और समहाउ ऐसे जातक को आदत हो जाती है उस बिहेवियर की कि मेरे आसपास हमेशा लोग रहते हैं, तो वो थोड़ा सा जब अपनी प्रेजेंस को आउटशाइन करने की कोशिश करता है तो कभी कभी लोग उसको ईगो समझ लेते हैं। यहां पर सूर्य को फ्लरिश होने की जरूरत है कि वो अपने शाइन द्वारा लीडरशिप क्वालिटीज को आउट एक्सप्रेस कर सके। कि वो एक लीडरशिप क्वालिटीज लेकर आया है। सन यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देता है। ऐसा जातक किसी भी प्रकार का रिस्क ले लेता है, लेकिन सेल्फ डाउट उसके अंदर थोड़ा सा कम होता है। अमूमन सूर्य अगर और राशि के अंदर जाए तो वहां पे थोड़ा सा लिब्रा में हो या पाइसेस में हो तो थोड़ा सा उसके अंदर डाउट आ जाता है। लेकिन जब वो एरीज के अंदर है तो वो अपने आप पर डाउट करने की क्षमता को खत्म कर देता है, इसलिए लेस डाउट देता है, ना कि बहुत ज्यादा डाउट देता है। यहाँ पर सूर्य आपके पिता को भी दिखाते हैं। इट शोज दैट योर फादर विल ऑल्सो एट द अथॉरिटेटिव पोस्ट, कहीं पे उनकी डेजिग्नेशन ऐसे हो वो अथॉरिटेटिव पोस्ट पर काम करते हो, या वो आपके लाइफ के अंदर एक अथॉरिटी के रूप में काम करेंगे। यहाँ पर जब तक हम देखेंगे कि वो लीडरशिप क्वालिटी लेकर आया है, लेकिन एज अ नेचुरल आत्मा कारक यहाँ पर आत्मा कुछ इनिशिएट करने के लिए आई है। अगर आपको सूर्य एग्जॉल्टेड मिला है ना, D1 D9 या D10 किसी भी चार्ट के अंदर, इट मीन्स वो जिस भाव के अंदर एग्जॉल्टेड हो रहा है आप उस भाव को लेकर इनिशिएट जरूर करेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि आत्मा का जन्म इस धरती पर उस राशि के अंदर हुआ जहां पर सूर्य एग्जॉल्टेड हो गया, अर्थात सूर्य यहां पर कुछ बिना इनिशिएट किए हुए जा ही नहीं सकता। इट मीन्स यू आर बोर्न फॉर समथिंग इनिशिएटिव। इसलिए सूर्य लियो में अगर किंग है तो एरीज में वॉरियर है। इट शोज मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूं, मैं एक्चुअली इनिशिएट करता हूं यहां पर। इट इज नॉट लाइक दैट कि जो एक मॉन्क है वो केव में बैठा है। यहां पर सूर्य ऐसा है कि वो बैटल फील्ड में उतर के धर्म को प्रोटेक्ट करना जानता है कि मुझे कैसे धर्म को प्रोटेक्ट करना है।
सूर्य जब एग्जॉल्टेड होता है। दे टुक स्टैंड फॉर द ट्रूथ एक्चुअली, एंड इनजस्टिस टॉलरेट नहीं करते, लीडरशिप एक्चुअली ये नेचुरली ले लेते हैं। इसलिए सूर्य को कहते हैं कि ये नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं, क्योंकि ये इनिशिएट करते हैं किसी भी चीज को। फिर हम देखते हैं अगर मून एग्जॉल्टेड है, तो मून एग्जॉल्टेड आपका टॉरस साइन के अंदर होता है, वृषभ राशि के अंदर। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात देखने की है कि चंद्रमा कहाँ पर जाकर एग्जॉल्टेड हो रहा है, जहां पर संस्कारों को जोड़ा जाता है। टॉरस साइन इज द साइन ऑफ संस्कार, कि आप संस्कारी इंसान हैं। यहाँ पर ममत्व किससे जुड़ गया? आपके संस्कारों से, फैमिली से, वेल्थ से। तो जब चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है, ये अपने इमोशंस को जल्दी से चेंज नहीं कर पाता। याद रखिएगा, जब चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है, यहाँ पर अच्छे संस्कार इंसान को मिलते हैं, यहाँ पर उसको इमोशनली जल्दी से शेक नहीं किया जा सकता। अगर हम वीक मून को इमोशनली शेक कर सकते हैं, तो एग्जॉल्टेड मून को इमोशनली उतना शेक नहीं किया जा सकता। इनका माइंड हमेशा एक स्टेडी पोजीशन में रहता है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। दे नीड एक्चुअली गुड फूड, प्लेजर इन्वायरमेंट एंड स्टेबल इनकम। ये तीन चीजों से बाहर इंसान ज्यादा सोचता नहीं है अगर मून एग्जॉल्टेड है। D10 में जिस भाव में एग्जॉल्टेड होगा, आप उस भाव के स्वरूप में कार्य जरूर करते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को उस भाव से इनकम जनरेट होगी, क्योंकि मेरा वो भाव बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि चंद्रमा वहां पर एग्जॉल्टेड होकर बैठा है। कभी देखिएगा, कोई भी प्लैनेट चंद्रमा से शत्रुता नहीं करता है। एनिमी फ्रेंडली साइन को जब आप पढ़ेंगे, तो चंद्रमा से कोई शत्रुता नहीं करता, क्योंकि चंद्रमा से ही जिसने बैर कर लिया, तो समझ लीजिए उसने तो अपने पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के अंदर अपना पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर लिया। चंद्रमा इज द कारक ऑफ मन। मन किस स्थिति के अंदर जाकर एग्जॉल्टेड हो रहा है? स्टेबल साइन के अंदर। अर्थात मन को एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, चाहे वो फैमिली द्वारा हो, चाहे वो फूड के द्वारा हो, चाहे वो एनवायरनमेंट के द्वारा हो, चाहे वो फाइनेंस के द्वारा हो। अर्थात मन एक स्टेबिलिटी के अंदर आ जाता है। अगर वो वहां पर स्टेबिलिटी के अंदर नहीं आ रहा, तो ये देखना होगा कि उस मून को अफ्लिक्शन किस हाउस से आ रही है, या कौन सा प्लैनेट उसको अफ्लिक्ट कर रहा है। उस हाउस को आपको, या उस प्लैनेट के अफ्लिक्शन को आपको ठीक करना होगा। ऐसा जातक ना बहुत डीपली केयर करने वाला होता है। दे शो देयर इमोशंस थ्रू एक्शन, लाइक कुकिंग कर ली, कुछ एक इन चीजों को प्रोवाइड कर दिया सामने वाले इंसान को। बिल्डिंग अ सिक्योरिटी, इट्स लाइक कि आप एक इन्वायरमेंट के अंदर एक सिक्योरिटी बिल्ड कर रहे हो उस इंसान के लिए, जिससे उस इंसान को एक प्रोटेक्शन फील हो। वो प्रोटेक्शन फील करेगा तो वो आपके इमोशंस को समझेगा। ऐसा आपका स्वभाव होता है जब चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है। दे रेजिस्ट सडन चेंजेस, ये किसी भी प्रकार के चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करते कि मैं ये बदलाव नहीं करूंगा, मैं ये बदलाव चाहता नहीं हूं एक्चुअली में। देर आर रेडी टू अडॉप्ट एनीथिंग बट वेरी इन द स्लोली वे, कि ये हर चीज को स्लोली थोड़ा सा अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। वेरी स्लो टू अडॉप्ट बट रिलायबल वंस दे सेटल्ड। बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे जब इनको लगता है कि अब सेटलमेंट हो चुकी है, तो ये वहां पर चंद्रमा अच्छे से काम कर लेता है। अटैचमेंट इनको क्या देखने को मिलती है कि अटैचमेंट जो है ना, वो कंफर्ट से जुड़ी हुई है। एंड दे हैव अ फियर ऑफ लॉस एज वेल, कि मैं किसी अपने कंफर्टेबल चीजों को खो ना दूं। एक लॉस रहता है एक्सॉल्टेड वीनस में, लॉस का डर रहता है मन में अंदर। इमोशनल मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये मरकरी की तरफ फोटोजेनिक मेमोरी नहीं होते, इनको इमोशंस याद रहते हैं कि कब कौन सा इमोशंस जागृत हुआ था, मुझे याद है। इनको वो इमोशंस एकदम से जागृत हो जाएगा जब वो कुछ चीज वैसी सी घटित होगी। इसलिए इमोशनल मेमोरी बहुत अच्छी देता है। ये साइंस स्टेबिलिटी का है, तो यहाँ पर ना जातक कंफर्ट एंड फैमिली को हर प्रकार से स्टेबल रखने की कोशिश करता है। और जब वीनस आप चंद्रमा आपका एग्जॉल्टेड होता है, तो ये जो थॉट होता है ना, ये काफी आपका हैवी देखने को मिलता है। काफी मतलब एक थिक एंड मतलब पिन पॉइंट रूप में देखने को मिलता है। काफी चंद्रमा एग्जॉल्टेशन में थॉट आपको बहुत कंठ जिसको बोलते हैं तीखा मिलता है। ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर आपका मार्स एग्जॉल्टेड है, मार्स एग्जॉल्टेड होता है कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। अब यहाँ बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है कि लाइक मंगल वहां जाकर एग्जॉल्टेड होता है जो उसके शत्रु की राशि है। वैसे तो शत्रु की भी ऐसी राशि है कि शनि मंगल दोनों अलग अलग है बिल्कुल।
यहाँ पर इस बात को समझना चाहिए कि एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है ऐसे इंसान के पास, एक कंट्रोल्ड फायर एंड स्ट्रेटेजिक अग्रेशन है ऐसे इंसान के पास, कि मार्स के पास एक एक्शन है, करेज है, एंड कैप्रिकॉर्न के पास एक स्ट्रक्चर है, एक डिसिप्लिन है। दे डोंट वेस्ट एनर्जी। ये लोग डिप्लॉय करते हैं अपनी एनर्जी को कि मुझे कहाँ पर काम करना है और कैसे काम करना है। लॉन्ग टर्म एम्बिशन होते हैं, उसके लिए ये अपनी एनर्जी को लॉन्ग टर्म गोल के अंदर डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। दे गेट द सक्सेस थ्रू द कॉम्पिटेटिव फील्ड्स हो गया। एक स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है ऐसे इंसान के पास कि मुझे किसी भी प्रकार से लड़के जीतना है। एग्जॉल्टेड मार्स का मतलब है साउथ दिशा में मार्स है, बली होता है, साउथ दिशा में ही कैप्रिकॉर्न साइन आता है। और कैप्रिकॉर्न का मतलब है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। जब वो डिसिप्लिन में रहना इंसान सीखता है तो वो अपने सर्वाइवल को बढ़ाता है कि मुझे किसी भी हालत में लड़ना है। वो लड़ता है लेकिन गलत जगह पर नहीं लड़ता, वो अपने एनर्जी को डिप्लॉय अच्छी जगह करता है। दे ओनली फाइट व्हेन नेसेसरी। यहाँ पर जो मंगल है वो अपने आपको एंटरटेन नहीं कर पाता है, वो एंटरटेनमेंट जैसी चीजों को समय दे ही नहीं पाता है, क्योंकि वो हर समय अपने आप को तैयार करने में लगा रहता है। दे कांट एंटरटेन एज मच। वेन एवर यू हैव मार्स एक्सोल्टेड, आपको ना अपने मून को वैक्सिंग करने की जरूरत है। बिकॉज क्योंकि अगर आपके पास करेज और एक्शन तो है, लेकिन उसको जो डायरेक्शन देगा वो चंद्रमा देता है। अब आपके में मंगल एक्सॉल्टेड है लेकिन मून वीक हो गया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे अपना करेज या अपना जो मुझे अपने एफर्ट्स लगाने हैं वो किस डायरेक्शन में लगाने हैं। इसलिए चंद्रमा को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आपका मंगल एक्सॉल्टेड होता है। मार्स इज लाइक अ काइनेटिक एनर्जी फोर्स, एंड जो कैप्रिकॉन है ना वो क्रिस्टलाइन टाइम है। इट शोज कि इम्पल्स बिकम स्ट्रेटेजी। आपने जो डिसीजन लेना है ना वो आप स्ट्रेटेजी के थ्रू लोगे। यहाँ पर मार्स ऐसे काम नहीं करेगा कि वो इम्पल्सिव रूप में काम करे, वो एक स्ट्रेटेजी बनाता है इस साइन के अंदर कि मुझे कैसे काम करना है, किस तरह से मुझे काम करना है। उस स्ट्रेटेजी के थ्रू ये अपनी वो पावर को पा पाते हैं। पावर विदाउट डिसिप्लिन इज लाइक अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। टुगेदर दे क्रिएट अथॉरिटी। किसी भी पावर में अगर डिसिप्लिन है तो वो किसी भी चीज को खत्म कर देती है, लेकिन अगर किसी भी ताकत को डिसिप्लिन मिल जाता है तो वो एक अथॉरिटी पर पहुंच जाता है। इसीलिए ऐसा इंसान हमेशा अथॉरिटी को पाने की कोशिश करता है, या फिर वो एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर रहकर काम करता है। मार्स अगर एग्जॉल्टेड हो तो आप 100% आप ऐसे प्रोफेशन में जाएंगे कि जहां पर आपको अथॉरिटी में आईएएस, आईपीएस, पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, सर्जरी करने वाले, मतलब उस फील्ड के अंदर जाने की कोशिश करते हैं जहां पर मुझे एक अथॉरिटी मिल सके। एक योगी है, वो 4 बजे उठता है डेली, वो भी एक एग्जॉल्टेड मार्स है। यहीं पर एक लीडर भी होता है जो हर प्रकार के प्रेशर को कामली एब्जॉर्ब करता है, वो भी एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट मार्स होता है, कि जिसको पता है कि मुझे प्रेशर को किस तरह से हैंडल करना है। वो जो प्रेशर को हैंडल करना जानता है ना, वो एग्जॉल्टेड मार्स होता है। Mars is exalted means you have to align your energy in the right direction. And otherwise आप अपनी डायरेक्शन को खराब कर रहे हैं, अपनी मार्स की एनर्जी को खराब कर रहे हैं गलत डायरेक्शन में लगा के। मंगल जब एग्जॉल्टेड हो, मेक श्योर वन थिंग कि आप अपने एंटरटेनमेंट जैसी चीजों को कितना समय दे रहे हैं, आप सामने वाले इंसान की इच्छाओं को कितना समय दे रहे हैं। मार्स जब एग्जॉल्टेड है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है उसके लिए। अब समझ लेते हैं, जैसे जुपिटर जब एग्जॉल्टेड होता है तो जुपिटर एग्जॉल्टेड आपका कैंसर साइन के अंदर होता है, चंद्रमा की राशि में। अब यहां पर जुपिटर एग्जॉल्टेड होने का मतलब है कि दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जुपिटर, कि यहां पर इंसान के अंदर देने का भाव आ गया। किसी इंसान के अंदर जैसे गुरु है, गुरु के अंदर जब निस्वार्थ देने का भाव आ जाए तो वो एक परम गुरु बन जाता है। अर्थात जो चंद्रमा की राशि ये देने की राशि है, और गुरु यहाँ पर आके उच्च इसलिए ही होते हैं कि अर्थात इंसान के अंदर ममत्व इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उस ममत्व के अंदर विजडम दिखने लग जाती है इंसान की। लाइक ऐसी माता जो आपको अध्यात्म का एक रास्ता भी दिखा सकती है, और ऐसी माता जो आपके
अध्यात्म को रास्ता दिखाते हुए आपके मॉरल एथिक्स को हमेशा सही राह पर रख सकती है। जुपिटर का एग्जॉल्टेड इस राशि के अंदर होना और पुष्य नक्षत्र के अंदर शनि का जो नक्षत्र होता है, इस नक्षत्र में एग्जॉल्टेड होने का मतलब है यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ विजडम कि जो विजडम देने में आपको कभी मनाही नहीं होगी। आप कभी नहीं सोचेंगे कि मैं किसी का भला ना करूं। ये वो एक शेल्टर हाउस होता है जो हर किसी को शेल्टर देने की कोशिश करता है। जुपिटर एग्जॉल्टेड मतलब आप बहुत से लोगों को ऐसे देखेंगे कि जिनका जुपिटर एग्जॉल्टेड होगा, D1 में हो, D9 D10 के अंदर हो, कि ये इंसान जब भी कहीं जाएगा तो ये कोशिश करेगा कि मैं एक्चुअली दे सकूं, मैं लूं ना। ऑरा ऐसा होता है कि लोग इनके पास आके हील हो जाते हैं बहुत जल्दी से। ये ऑरा दिखाता है इनका। क्यों ऐसा ऑरा होता है? बिकॉज यहाँ पर जुपिटर जो विजडम का कारक है वो उस राशि में जाकर बैठ गया कि जहां पर नर्चरिंग नेचर जो कि दिखाती है कि नर्चरिंग नेचर मतलब इसको बहुत अगर मैं डीप बोलूँ ना तो इस तरह से समझो कि ये एक वो प्योरेस्ट फॉर्म है कि जहां पर इंट्यूशन इस जातक की ऐसी हो जाती है कि जो एथिक्स है, जो डिवोशनल पर्सनैलिटी है, ये एक नेचुरल टीचर एनर्जी को जन्म देती है। लाइक कि इस इंसान को पता है कि मेरे लिए क्या गलत है, मेरे लिए क्या सही है, सामने वाले इंसान के लिए क्या गलत है क्या सही है। इसलिए ना ये लोग एडवाइजर के रूप में बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे लोगों को ना आप देखोगे कि एकांत पसंद होता है, ये रिसर्च करना, पढ़ना, फैक्ट्स के बारे में बात करना बहुत पसंद होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विजडम को एक वो ऑरा मिल चुका है कि जहां पर वो चाहता है कि मैं अगर तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूं तो इसके पीछे का फैक्ट क्या है, वो फैक्ट को यहाँ पर जुपिटर रिवील करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ना एक प्रोटेक्शन के रूप में काम करती है। लाइक जुपिटर इस राशि के अंदर एग्जॉल्टेड है तो आपके ऊपर जब भी कभी कोई क्राइसिस आएगा ना, आप समहाउ प्रोटेक्शन आप पाओगे कि मेरे ऊपर किसी की प्रोटेक्शन है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये लोग एक्सपेंड कर देते हैं अपने हार्ट को किसी के भी प्रति। लाइक कि मुझे नहीं पसंद आप मेरे लिए ये कर रहे हैं, आप मेरे लिए ऐसा कुछ करें, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल के सारे दरवाजे खोल देता हूँ कि मैं आपको ये सब दे सकूं। जैसे मैंने पहले कहा कि शेल्टर हाउस के रूप में काम करते हैं ये। इनका जो फेथ होता है ना, वो एक केयरिंग एक्शन के प्रति ज्यादा होता है एंड दे आर ओवर बिलीवर ऑफ द अध्यात्म एज वेल एज द रिलीजियन एक्टिविटीज। इनका इन चीज के प्रति ज्यादा अध्यात्म बढ़ जाता है। अध्यात्म बढ़ने का मतलब ये है कि ये लोग फैक्ट्स को खोजने की कोशिश करते हैं। जुपिटर यहाँ पर दिखाता है कि यहाँ पर इनका फेथ कोलैप्स नहीं हो सकता जल्दी से, चाहे कैसे भी सब्सटेंसेस हों, कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, यहाँ पर जुपिटर इनके फेथ को कभी गिरने नहीं देता। वो फेथ हमेशा बना रहता है। फिर वो चाहे फेथ इनका अपने मेंटोर के ऊपर हो, चाहे अपने गुरु के ऊपर हो, चाहे पिता के ऊपर हो, चाहे माता के ऊपर हो, चाहे इनके अपने मॉरल एथिक्स के ऊपर हो, चाहे वो फेथ एक अध्यात्म के ऊपर हो, एक रिलीजन के ऊपर हो, वो कभी फेथ टूटता नहीं है, भले ही कितना बड़ा क्राइसिस क्यों ना आ जाए। जुपिटर एग्जॉल्टेड ये एक पर्सनैलिटी देता है जातक को। दे आर द दे आर हैविंग अ नेचुरल बिहेवियर कि कम हियर आई विल सेव गार्ड यू। जुपिटर का काम क्या होता है? सेफ गार्ड करना हर किसी को। इसलिए इनका यही स्वभाव होता है कि जो मेरे पास आ रहा है मैं उसको सेफ गार्ड कर सकूं किसी तरह से। हीलिंग इनके वहां जाने से हो जाती है जब ये इंसान कहीं बैठता है, उस वातावरण वो हील होना शुरू हो जाता है। बिकॉज उस वातावरण के अंदर अब कौन आके बैठ गया? एग्जॉल्टेड जुपिटर आके बैठ गया, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए एग्जॉल्टेड वीनस में, एग्जॉल्टेड जुपिटर में आपको एक बात ये देखने को मिलेगी, इंसान सबकी नेगेटिविटी खुद में तो समेट लेता है, लेकिन खुद कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सबके लिए तो बहुत कुछ करने वाला होगा, लेकिन खुद के ऑरा को खराब बैठता है कभी कभी, अगर ये गलत भावों में जाकर बैठ जाए। किसी इंसान के अंदर देने का भाव जब निस्वार्थ पैदा हो जाता है ना, इट मीन्स आप समझ लीजिए ये एग्जॉल्टेड जुपिटर लेकर पैदा हुआ। मीन्स कि वो इंसान उस जुपिटर को लेकर आया है कि जब इंसान के अंदर एक ऐसा स्वभाव की उत्पत्ति हो चुकी है कि
मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे देने से उसका कुछ भला हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा धर्म है उसको देना। अगर मेरे देने से उसका कुछ बन जाता है, इट मीन्स यू आर हैविंग एक्सॉल्टेड जुपिटर। और यहीं पर अगर एक्सॉल्टेड जुपिटर अगर आपके D10 चार्ट में अगर आपको मिल जाता है, शॉर्ट ऐसा इंसान कर्मों में हमेशा देने वाला होगा, कभी भी चीज को पकड़ने वाला नहीं होगा। उसके कर्मों में एक नरिशमेंट दिखाई देगी, एक नर्चरिंग नेचर दिखाई देगी। ये लोग हमेशा कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि इनको रिस्पेक्ट मिलती है अपनों से, अपने बड़ों से। इन ये लोग बड़ों की रिस्पेक्ट करते तो हैं, साथ में इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है अपने से बड़े लोग जितने भी होंगे, चाहे वो इनके गुरु हो, माता पिता हो, कोई भी हो, उनसे बहुत ज्यादा इनको रिस्पेक्ट मिलती है। When the wisdom expand in the purest form, it gives intuition। जब इंसान की विजडम प्योरेस्ट फॉर्म में एक्सपैंड हो जाती है ना, वो इसको एक वो अवचेतना दे देती है, इसके मन को अवचेतन शक्ति मिल जाती है मन को, कि वो भांप लिया करता है कि कब क्या घटित होगा। यही पर जुपिटर की प्रोटेक्शन कहा जाता है कि यू आर अंडर द जुपिटर प्रोटेक्शन। ये एग्जॉल्टेड जुपिटर की खास बात होती है कि वो आपको हमेशा सेफ गार्ड करने की कोशिश करता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो फंक्शनल बेनिफिक है या फंक्शनल मेलेफिक है मेरे लिए, ये बात जरूर पता होनी चाहिए। एग्जॉल्टेड जुपिटर में आप हमेशा एक बात देखेंगे कि ऐसा इंसान जब कुछ छोड़ता है, कुछ त्यागता है, तभी जीवन में बदलाव होता है। व्हेन यू आर हैविंग एक्सॉल्टेड जुपिटर, ठीक है कि डोमेस्टिक लाइफ या घर में माता के साथ थोड़े से संबंधों में द्वेष हो सकता है, लेकिन समहाउ ऐसे जातक ब्लेस्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होता है इंसान। 7th हाउस में अगर जुपिटर एक्सॉल्टेड, इट मीन्स आफ्टर द मैरिज, रिलेशनशिप में आने के बाद जीवन में जो बदलाव होगा वो स्पाउस के आने के बाद होगा। D10 चार्ट के अंदर 10th हाउस में है। मेक श्योर कि जब आप कर्म कर रहे हैं तो आपके कर्म करते हुए आपका मनोस्थिति एक बिल्कुल अलग ओरा हो चुकी होगी जब आप कर्म कर रहे हैं। D1 चार्ट के अंदर किसी भाव के अंदर है तो उस भाव को देखिए, क्या मैं इस भाव से जुड़कर अपने आप को डिटैच्ड फील करता हूँ या मैं इस भाव को लेकर देने की कोशिश करता हूँ। इट मीन्स मेरा जुपिटर जो एक्सॉल्टेड है, मैंने अपनी लाइफ के साथ अलाइन किया हुआ है। यहीं पर बात करते हैं जब मरकरी एक्सॉल्टेड हो। मरकरी एक्सॉल्टेड मतलब मैं ये बोलता हूँ इंसान का विवेक जागृत हो गया है। मरकरी इज कॉल्ड विवेक, गलत सही की परख विवेक बताता है। और मरकरी जब एक्सॉल्टेड होता है तो इट मीन्स इट इज इन हिज ओन लेबोरेटरी, जहां पर ये सर्जरी करने को तैयार है। मरकरी का काम ऐसा है ना कि वो तो उसको अच्छा लगता है कि मैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दूं, या मुझे ऐसी सिचुएशन मिले जहां पर मैं अपने विवेक से काम करके और विवेक के द्वारा सही गलत की पहचान कर सकूं। इसलिए कन्या राशि में मरकरी उच्च का होता है और यहाँ से सप्तम दृष्टि से पाइसेस साइन को देखता है। इंसान अपने विवेक के द्वारा मोह माया को पूरा करता हुआ, अपने विवेक की जागृति द्वारा वो अपने अध्यात्म के रास्ते को चुनता है, जहां पर जाकर इंसान अपने हर प्रकार के षड रिपु को कंट्रोल कर बैठता है। जब मरकरी एक्सॉल्टेड हो आपके चार्ट के अंदर, तो आप यही पाएंगे कि आपकी जो एक बुद्धि है वो हमेशा एक जागृत अवस्था के अंदर रहती है। इट गिव्स यू शार्प स्किल्स, क्लियर स्पीच, एनालिटिकल डेप्थ देती है, ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस देती है आपको। मरकरी इस स्टेट के अंदर एक बात कही जाती है, इट्स लाइक कि माइंड बिकम क्लीन। बुद्धि का जो स्तर है वो बिल्कुल क्लीन है। जो बुद्धि के द्वारा डिसीजन लोगे वो 100% आपका ठीक होगा ही होगा, बस उस मरकरी के ऊपर कोई मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट ना आ रहा हो। It means your Mercury is in the good state. In the D10 chart, if Mercury in the uh, वर्गो साइन, इट मीन्स आप अपने कार्य क्षेत्र पर जब आप कोई कर्म कर रहे हैं, आपके कर्म आपके बुद्धि के द्वारा हमेशा सही गलत की परख करते हुए चलेंगे और आपका विवेक हमेशा जागृत रहेगा जब आप कर्म कर रहे होंगे। D9 चार्ट के अंदर मरकरी अगर एग्जॉल्टेड है, इट मीन्स आप भले ही कोई गलत कर्म कर देंगे, लेकिन प्रारब्ध में जो आप मरकरी एग्जॉल्टेड लेकर आए हैं वो आपको प्रारब्ध द्वारा आपके विवेक से कोई भी गलत किया गया कार्य, आपका प्रारब्ध उसको बदलकर सही रिजल्ट आउटकम लेकर आएगा। और वही रिजल्ट आउटकम आने के बाद आपका विवेक जागृत होगा कि शायद मैं इस काम को ऐसे भी कर सकता था, मुझे ऐसा करने की एक
समहाउ डिवोशन मिली है कि इस कार्य को ऐसे भी किया जा सकता है जब मरकरी एक्सॉल्टेड होता है D9 चार्ट के अंदर। षड्रिपु से लड़ता हुआ इंसान अपने मोक्ष के रास्ते खोल लेता है। एंड एक बात कहना चाहूँगा कि जब मरकरी एग्जॉल्टेड हो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कितने अच्छे सेवा कर सकते हैं अपने बुद्धि द्वारा। आप कितने अच्छा आपका एनालिटिकल माइंडसेट है कि आप किसी भी चीज़ को युक्ति द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। मरकरी अच्छा हो तो मैथ बहुत अच्छा होता है इंसान का, और ऐसे इंसान को जानवरों से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है अगर मरकरी अच्छा हो, क्योंकि विवेक कहता है इनका कि इनका कोई नहीं है, इनको हमें ही देखना होगा। ये विवेक इनका ये कहेगा जरूर। व्हेन द मरकरी इज एक्सॉल्टेड, इट मीन्स जब भी कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड हो रहा है तो आपको उसको समझना होगा वो एक्सॉल्टेड हो क्यों रहा है। अगर मैं ओवरऑल समरी के रूप में बोलूं, अगर सूर्य एक्सॉल्टेड हो रहा है तो वो अपने प्रेजेंस को दिखाना चाह रहा है। मरकरी अगर एक्सॉल्टेड हो रहा है तो वो सेवा करना चाह रहा है, वो सेवा को दिखाना चाह रहा है, वो अपना विवेक दिखाना चाह रहा है कि क्या गलत क्या सही है। अगर जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है तो आप अपनी विजडम को दिखाना चाह रहे हैं, आप अपनी विजडम के थ्रू लोगों को समझाना चाहते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। मून एक्सॉल्टेड है, इट मीन्स यू आर अ स्टेबल माइंड, आपके जो इमोशंस हैं वो स्टेबल हैं, तो आप उस स्टेबल के थ्रू क्या कार्य कर सकते हैं वो हाउस को देखिए, क्योंकि जहां मून एक्सॉल्टेड जिस भाव के अंदर बैठा होगा उस भाव में आप हमेशा एक स्टेबिलिटी के रूप में रहेंगे। मंगल एक्सॉल्टेड है तो आपको अपनी एनर्जी को डिसिप्लिन में लेके आना पड़ेगा कि जिस भाव में बैठा है उस भाव से जुड़कर मैं बहुत अच्छे काम कर सकता हूँ। शनि एक्सॉल्टेड है तो आपको एक जजमेंटल एक बिहेवियर रखना होगा कि क्या गलत क्या सही, ये आपको हमेशा नाप तोलना होगा, और इस नाप तोल के उसमें ही आप अपने कर्म को अलाइन करवाएंगे। इसलिए ग्रहों को एग्जॉल्टेशन को समझना उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना आपको अपने चार्ट के अंदर D1 चार्ट देखते हैं, आप D9 चार्ट देखते हैं, D10 चार्ट देखते हैं। हर चार्ट के अंदर एग्जॉल्ट प्लैनेट अलग रूप से कार्य करता है। D1 में जिस तरह से कार्य करेगा वो, आप ऐसा काम कर रहे हैं उसके आउटकम रिजल्ट क्या होंगे वो D9 बताएगा। D9 में भी एग्जॉल्टन नहीं है, D10 में जाओगे तो क्या देखोगे, मैं कार्य कर रहा हूं, मुझे उसके रिजल्ट मेरे अनुरूप ही आएंगे, बिकॉज कर्म के भाव अर्थात कर्म के कुंडली के अंदर आप अपने उस प्लेनेट को एग्जॉल्टेड अवस्था के अंदर लेकर आए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर एग्जॉल्टेड प्लेनेट कि वो मुझे एक्चुअली उस भाव से जुड़कर क्या कहना चाह रहा है, वो क्या दिखाता है मुझे।